Hello guys, this is energetic girl Sampada back with the another story. Sorry guys, आज थोड़ा सा लेट हो गया ना मुझे। वो ना सुबह से लेकर मतलब मैं थोड़ी सी बिजी थी बिकॉज ऑफ सम वर्क। सो आज की जो मेरी स्टोरी है वो है टीनेजर के ऊपर। यस, एक लड़की थी जिसको एक लड़का परेशान कर रहा था फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अब पता नहीं कहाँ से उसको नंबर मिल गया, लेकिन व्हाट्सएप पे भी एंड बार बार उसको परेशान किए जा रहा था। उसी के कॉलेज का लड़का था और ये उस लड़की उसको जानती थी और वो उस लड़की को धमकी दे रहा था कि मैं तेरे घर पे आ जाऊँगा और ना तुझे मतलब तेरे पेरेंट्स को बता दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये लड़की डरी हुई तो नहीं थी, लेकिन वो सोच रही थी कि करूँ तो करूँ क्या। वो थोड़ी सी टेंशन में आ गई थी कि अब करना क्या चाहिए। मैं मेरे पेरेंट्स को बताऊँ या नहीं बताऊँ? अगर बताऊँगी तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, और अगर नहीं बताया तो मजबूरन मुझे इसके साथ रिलेशन रखना पड़ेगा। तो वो लड़की जो थी वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज होने के बाद वो बहुत ज़्यादा सोच में पड़ गई कि अब मुझे करना क्या चाहिए। एंड वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। 2 से 3 दिन बीत चुके थे, वो वैसे ही रह रही थी एंड वो लड़का कॉल पे कॉल किए जा रहा था और वो लड़की पूरी परेशान। अब बारी आती है उसके डिसीज़न की। सो उसने जो डिसीज़न लिया वो बहुत ही परफेक्ट लिया। उसने उस टाइम डिसीज़न लिया कि वो अपने पापा को सारी चीज़ें बताएगी, सारी चीज़ें शेयर करेगी, क्योंकि उसके मम्मी के साथ थोड़ी पट्टी नहीं थी, लेकिन पापा के साथ वो बहुत कंफर्टेबल थी। पापा के सामने वो कंफर्टेबल थी बताने के लिए। सो उसने उसके अपने पापा को बता दिया ये सारी चीज़ें और उसके पापा ने उस लड़के से साथ बात करके सब कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। इट मीन्स कि उसने सही डिसीज़न लिया, उसने अपने पापा को सारी चीज़ें बता दी। लेकिन गाइस, मुझे एक चीज़ बताओ कि आजकल के टीनेजर्स सही डिसीजंस क्यों नहीं लेते हैं? अगर वो किसी टेंशन में है, अगर वो किसी डिप्रेशन में है, तो वो शेयर क्यों नहीं करते हैं? वो शेयर नहीं करते, जिसकी वजह से उनका डिप्रेशन जो है वो हाई लेवल पे चला जाता है। सो गाइस, जब भी आपके पास अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जिसको लेकर आप प्रॉब्लम में हो, या ऐसी कोई मुश्किल आती है जिसको आप फेस नहीं कर पाते हो, सो आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो, क्योंकि आप बहुत छोटे भी नहीं हो और आप बहुत बड़े भी नहीं हो कि आप अपने खुद के डिसीजंस ले पाओ। इसलिए बड़ों की हेल्प लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो ये छोटी सी कहानी गाइस हमें यही सिखाती है कि हमेशा टीनेजर्स लोगों को अपने बड़ों की सलाह लेनी चाहिए। और टीनेजर ही क्यों, अगर कोई बड़े इंसान भी है जो मुश्किल में है और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, सो तब भी वो अपने बड़ों की सलाह ले सकते हैं, अपने लव वंस को बता सकते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम्स है, ताकि वो कुछ सल्यूशंस तो दे पाए। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और दुख बांटने से कम हो जाता है। सो अगर आपको अपना दुख एंड प्रॉब्लम्स कम करनी है तो लोगों को शेयर करना शुरू कर दीजिए। सो थैंक यू गाइज फॉर हियरिंग मी। आई होप कि आपको आज की मेरी स्टोरी का मॉरल समझ में आया होगा। कल मैं फिर से आऊँगी एक और नई स्टोरी के साथ। बाय।